और वह फांसी तोड़ देगा मोदी हमने। अच्छा। अरे और समझाओ, हम जितने बुजुर्ग 80 साल के हैं ना, 70-75 साल तक लेकर 80 साल तक के, हमने सीधे करके गोली मार दे, जनता छोड़ दे। इतनी गंदी सरकार 80 साल का हो लिया, मैंने इसी सरकार ऊपर नीचे की देखी नहीं, और थूक का नहीं चाटा उन्हें थूक का नहीं चाटा के हाथ जोड़ के माफी वाली नहीं हो गया 2022 थी कही थी वैसा नहीं आमदनी दोगुनी कर दूंगा क्यों तो आप लोग बताओगे आमदनी दूनी कितने करी उसने उसने तो खोज ली, वह दूनी आमदनी तो खोज ली। अच्छा। हाँ, मानस मारा जाकर माफी मांगा जाएगा, मानस मारा जाकर माफी मांगा जाएगा। अच्छा। उसका तो जिक्र ठाना बंद कर दो मोदी का, तो बेकार घटिया। अच्छा। इतना झूठा जुमलेबाज, डूम का बीज। अच्छा। डूम भी इतनी झूठी नहीं बोले जितनी डूम वो बोले हैं। हमारा एक किसान भाई शहीद हो गया और बहुत सारे किसानों के ऊपर सरेआम गोलियां चलाई गई, बहुत सारे किसान फट्टड़ हो गए, किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, किसी का कुछ कोई अंग भंग हो गया। हम इस बात की निंदा करते हैं। इसके विरोध में आज पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी जिलों में नेशनल हाईवे या दूसरे रोड जाम है। उसी क्रम में ये रोहतक पानीपत रोड हमने जाम किया है। ये जनता को परेशान करने के लिए नहीं है, ये सरकार गूंगी बहरी जो नींद में सोई पड़ी है सरकार, जो सरेआम किसानों में मजदूरों में गोलियां चला रही है, उसको जगाने के लिए मात्र आज 2 घंटे का प्रोग्राम है, 12 बजे से 2 बजे तक। देखिए सभी ये जो ड्राइवर भाई हैं उनका भी बड़ा सहयोग मिल रहा है, खुद ब खुद इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। आप लगातार पंजाब के किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बॉर्डर का माहौल है उसे देखकर क्या लगता है? देखिए बॉर्डर का माहौल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से एक देश की लड़ाई दूसरे देश से जंग होती है वो माहौल बना हुआ है। सरकार को भी सोचना चाहिए, ये हमारे देश के अन्नदाता है, हमारे देश के किसान हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुरंत बातचीत से जो इनकी मांगे हैं वो पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि इनकी मांगे गलत नहीं है, बिल्कुल सही मांग है। क्योंकि मोदी ने 2014 में जो वायदा किया था इस देश के किसानों से, आज वही मांग है और वही हम मांग रहे हैं। तो आप मानते हैं कि जिस तरीके से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसी तरह से आंदोलन चलता रहा तो सरकार आपकी बात मानेगी? बिल्कुल, सरकार को 100% हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मांग गलत नहीं है। सरकार समय रहते मान ले तो सरकार के लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। पहले भी सैकड़ों किसानों की शहादत पिछले 13 महीने जब आंदोलन चला, और अब फिर शहादत आप देख पा रहे हैं। जिस तरह से कल एक युवा किसान की मौत हुई है, तो क्या किसान को इस तरह से, अब मोदी जी ने जब सरकार में बनने से पहले जो वायदे किए थे, MSP की बात कही थी, स्वामीनाथन आयोग की बात कही थी, तो क्या किसान अब मोदी को दिखाई नहीं देते? बिल्कुल, मोदी अहंकार में, सत्ता के नशे में चूर हो चुका है, और जो मोदी ने खुद देश की जनता के सामने वायदे किए थे आज उन्हीं वादों से मुकर गया है। और मुकरना ही नहीं है, बल्कि जिन किसानों की वोट लेके मोदी कुर्सी में बैठा है, आज उन्हीं के ऊपर गोलियां चला रहा है, तानाशाही कर रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। और बहुत जल्दी ही जो अब ये चुनाव आएगा, जिस तरह से ड्रोन से हमारे ऊपर किसानों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, वही हमले हो ना हो, मतलब ये किसान भाई जब चुनाव आएंगे इनके ऊपर ना कर दे, मतलब ये हो सकता है। जैसे बॉर्डर पर देखा गया धुआं ही धुआं, इतने विस्फोटक जो आंसू गैस के गोले चलाए गए किसानों के ऊपर, काफी किसानों को जो है चोट लगी, घायल हुए काफी किसान। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। जिस तरह एक देश के साथ दूसरे देश के साथ जो जंग होता है, वही हालात अपने देशवासियों के प्रति सरकार ने कर रखे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसी बात को लेके आज पूरे देश में और पूरी दुनिया में रोष है, किसानों में, मजदूरों में, और ये सारे रोड जो जाम हुए हैं। किसानों ने एक बात और भी कही है कि जब शहादत के बीच वार्ता नहीं होगी सरकार से। देखिए 4 दौर की वार्ता अब हो चुकी है, और 14 दौर की वार्ता पहले जो आंदोलन 2020 में चला उस समय उसके रिजल्ट 0, यानी कि सरकार की मंशा नहीं है। सरकार गोल गोल घुमा के हमारा समय बर्बाद कर रही है। हमारी चेतावनी है सरकार को, जितना हमारा बनता है, जो सरकार ने वादा किया था किसानों के साथ, वो तुरंत पूरा कर देना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में इस सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सरपंच साहब, जिस तरह से देख रहे हैं कि सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा, आपके जो कार्यक्रम हो जाएगा जी। अभी चढ़ूनी साहब सख्त निर्णय नहीं लिया, कल निर्णय लिया था 2 घंटे ना मोदी का पुतला फूकने का, फिर वो किसान की मौत होगी, तुरंत फैसला बदला, तुरंत 2 घंटे रोड जाम करने का लिया। अगर आगे कोई ऐसी दुर्घटना करेगी सरकार तो और कड़ा फैसला लेंगे चढ़ूनी जी, और अगली बार ज़्यादा सख्त लेंगे। अब की बार तो थोड़ा
वो कहता ना ट्रेलर दिखाया है, अब की बार और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। क्यों कर मना हो गया सरकार ने, किसानों की सादत होने लग रही है। मान जाएगी नहीं मानेगी और मनाना जाना है, चढ़ूनी साहब मनाना जाना है। जिस दिन चाहोगा चढ़ूनी साहब उस दिन बॉर्डर तोड़ दे, लेकिन अभी चाह नहीं रहे, 1-2 दिन का और टाइम दे रहे हैं। अगर 1-2 दिन और मान जा मानेंगे ठीक है, नहीं तो मना देंगे। सरकार के साथ किसान कौन सी मांग कर रहा है? जो मोदी जी ने कहा था एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। और जब उसी एमएसपी गारंटी को मांगने के लिए देश का किसान और मजदूर बाहर निकलता है तो सरकार उनको गोलियों से छलनी कर रही है। तो मोदी जी देश के अंदर झूठ फैला रहे, भ्रम फैला रहे। हम नहीं चाहते कि हमारे देश की छवि खराब हो, इसलिए देश का किसान और मजदूर बाहर निकला है। और जब बेरहमी से उन्होंने गोलियां चलानी शुरू करी तो अब लोगों की, किसान मजदूर भाइयों की आंखों में खून उतर रहा है, गुस्से में, क्रोध में है। अब जो आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से चल रहा था, अब सरकार ने ये गलती, उसकी लापरवाही के कारण जो उन्होंने गोलियां चलाई हैं, उन्होंने मजबूर कर दिया। किसान अब इस आंदोलन को गति देने का काम करेगा, तेज देने का काम करेगा, धार देने का काम करेगा। और आज जिले लेवल पर पूरे हरियाणा के अंदर हमारी यूनियन की तरफ से ये रोड जाम है, आप देख रहे हो। और अगर इससे भी कोई समाधान नहीं निकला तो रोड जाम करने की बात आओगी तो पूरे हरियाणा को और देश को, हर छोटे बड़े रोड को जाम करके हम इसको सरकार के इस षड्यंत्र को पूरी तरह से ब्लॉक करने का काम करेंगे। और जब भी अगर कल हमारी मीटिंग में सबक नहीं लेती, सरकार रास्ता नहीं निकालती है, तो दिल्ली कूच करने के लिए हमारे को कोई तैयारी थोड़ी करनी है। ये दिल्ली री हमने एक बार कॉल दिया, सभी तैयार बैठे हैं। कुर्बानी देनी पड़ेगी, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हर तरह से मजबूत है, तैयार है। सरकार गलतफहमी में ना रहे, किसानों को अड़के में ना ले, रास्ता निकाले। नहीं तो एक आवाज पर यहाँ हजारों लाखों किसान आने के लिए तैयार, अपनी जान कटाने के लिए तैयार नहीं है। देश के किसान मजदूर पर जहाँ भी अत्याचार होगा, पूरे देश का किसान उनके साथ खड़ा है। अकेला किसी को ना समझे चाहिए कोई पंजाब प्रांत की या पंजाब के किसान की लड़ाई नहीं है। ये एमएसपी की लड़ाई, स्वामीनाथन रिपोर्ट की लड़ाई, कर्जा माफी की लड़ाई और हमारे मनरेगा की लड़ाई, सभी किसान मजदूर भाइयों की, जिन लोगों ने देश के लिए खून पसीना बहाया है, मेहनत कश किसान और मजदूर ने इस देश का निर्माण किया है। आज उसी को कमजोर करके कहीं ना कहीं देश के कमजोर किया जा रहा है। सरकार विदेशी ताकतों के साथ मिलकर इस देश को कमजोर कर रही है। इसके खिलाफ हम आज मोर्चा संभाल रहे हैं। हम राष्ट्रभक्त लोग हैं। तो आप लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार मानेगी आपकी बात, लेकिन बॉर्डर पर बम बरसाए जा रहे हैं, जिस तरीके से किसानों की शहादत हो रही है, तो ऐसे में कैसे बात करेंगे? देखो, सरकार का ये बिल्कुल भेदभाव भरा रवैया है। एक तरफ तो सरकार शांति के लिए वार्ता की बात करती है, दूसरी तरफ सरकार का मैसेज आता है कि सरकार शांति चाहती, वार्ता के लिए बुला रही है। और उसी रात गोलियों से किसानों को छलनी किया जा रहा है, उसी रात आंसू गैस के गोलों से वो पाकिस्तान के बॉर्डर की तरह माहौल बनाया जा रहा है। तो सरकार के इस चेहरे और चरित्र पर हमारे को कोई भी विश्वास नहीं है। इसलिए हम सभी किसान मजदूर भाइयों से अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अब घर बैठने की बात नहीं है। अब इन शैतानों के खिलाफ हम सब ने मिल करके, एक होकर के बिगुल बजाना पड़ेगा और कोई कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। जमीन पर आकर के मोर्चा संभालना पड़ेगा और केवल बातों से या यहाँ तक बैठने से भी नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो दिल्ली चलेंगे। जितना मरना पड़ेगा हम मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हमारी कुर्बानी के कारण ये कुर्बानी ना देने के कारण आंदोलन कमजोर हो रहा है तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे।